नमस्कार, मैं अबरारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस लगातार राज ठाकरे को अपने साथ साधने की जो कोशिश है वो जारी किए हुए, लेकिन इस बीच अमित ठाकरे जो हैं उनका रवैया जिस तरीके से एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ है, और इसका सीधा साधा जागता उदाहरण यह है कि उन्होंने जिस तरीके से आर्य कॉलोनी के फैसले को लेकर के अपना विरोध दर्ज करवाया था, उसके बाद कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को जो है इस रणनीति में एक झटका लगा होगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस लगातार ये चाह रहे थे कि अगर एक ठाकरे परिवार उनके साथ नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति में, तो कम से कम राज ठाकरे को अपने साथ मिला करके वो उस जगह को जो है फिल कर सकते हैं। लेकिन राज ठाकरे जो है वो फिलहाल अभी देवेंद्र फडणवीस के उस रणनीति में फंसते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने लगातार अलग अलग तरीकों से उनको मनाने की जो कोशिश है वो की है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप चाहें तो मंत्रिमंडल में शामिल भी हो सकते हैं। हालांकि राज ठाकरे की वो हैसियत नहीं महाराष्ट्र की राजनीति में कि उनको कोई सरकार अपनी मंत्रिमंडल में कोई पद दे, क्योंकि उनका एकमात्र विधायक है। और इस बीच अमित ठाकरे जिस तरीके से लगातार एकनाथ शिंदे को लेकर के अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, तो देवेंद्र फडणवीस कहीं ना कहीं इस मामले में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके पीछे वजह यह है कि अगर आप एक तरफ कोशिश कर रहे हैं राज ठाकरे को साधने की, और दूसरी तरफ उनका पुत्र जो है वो आपके खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, तो ये तालमेल बिठाने का जो एक तरीके से लगातार देवेंद्र फडणवीस कोशिश कर रहे हैं वो उसमें कामयाब होते नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि अमित ठाकरे ने कुछ शर्तों के साथ इस गठबंधन में शामिल होने की बात कही, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अमित ठाकरे ने यह कहा है कि अगर 2-3 शर्तें जो है एनडीए गठबंधन हमारी मान लेता है तो हम एकनाथ शिंदे सरकार में यानी कि एनडीए गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार है। हालांकि राज ठाकरे लगातार सरकार गठन होने के बाद से अब तक उनको बधाई दे रहे हैं और अलग अलग तरीकों से उनकी तारीफ में जो कसीदे हैं वो पढ़े जा रहे हैं राज ठाकरे की तरफ से। लेकिन बेटा उनका जो है अब राजनीतिक विरासत को संभालने वाला है, और राज ठाकरे कहीं भी ये जो एक तरीके से दुश्मनी है वो अपने बेटे से मोल लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में एमएनएस की जो राजनीतिक विरासत है उसको संभालने के लिए अमित ठाकरे ही प्रबल दावेदार है। और अमित ठाकरे लगातार इस बात को साबित भी कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने लगातार अलग अलग जगहों पर जा कर के अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार का जो जिम्मा है वो निभाया, और आने वाले चुनाव में पार्टी को मजबूती से इस चुनाव में उतारने का जो एक निर्णय है उनके द्वारा लिया गया है, उस निर्णय के तहत वो रणनीतिबद्ध तरीके से लगातार काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या राज ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस अपने पाले में साथ पाएंगे? क्या अमित ठाकरे की जो शर्तें हैं वो उन शर्तों को एक्सेप्ट करते हुए क्या देवेंद्र फडणवीस अपने साथ राज ठाकरे सहित अमित ठाकरे को मिलाने की जो कोशिश है उसमें वो सफल हो पाएंगे? देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।